हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। बैंक निफ्टी के एक और नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। कल है फ्राइडे, ठीक है, तो फ्राइडे के लिए हम एनालिसिस करने वाले हैं आज। और आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 40,389 की क्लोजिंग दी है मार्केट ने। ठीक है, ये जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने आज अच्छी क्लोजिंग नहीं है, तो मार्केट अभी एक लग रहा था कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो मार्केट ने जो आज कैंडल बनाई है वो एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। ठीक है, इस कैंडल को, ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया है इसने। ठीक है, शैडो और इसका बॉडी पार्ट सब साइडों को देखा जाए तो इनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो एक प्रकार से एक नेगेटिव सिग्नल हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बुलिश सेंटिमेंट जो था वो अभी दिमाग में वो चीज़ नहीं रही है। लेकिन एक एक अच्छी चीज़ ये भी है कि मार्केट जो है इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग है। इस ग्रीन कैंडल का जो लो था उसके ऊपर क्लोज किए है। हो सकता है मार्केट अब यहाँ पर एक दो दिन रुके, यहाँ पर छोटी सी रेंज बनाए। ठीक है, रेंज बनाने के बाद फिर इस रेंज को ब्रेक करे, या तो ऊपर साइड के लिए या नीचे साइड के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने आ सकता है इस लेवल को फिर से। ठीक है, ये जो लेवल है, ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का जो लो था, ठीक है, और जो एक डोजी का लो था, इस सपोर्ट जोन के पास मार्केट फिर से आ सकता है। इस लेवल को, इस हैमर को, या इसको हैमर कह दो या डोजी कह दो, तो इसको फिर से रिटेस्ट करने आ सकता है। तो इस लेवल पर हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें फिर से बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं करता है, इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाता है, कल अगर मार्केट फ्राइडे के दिन डाउन जाता है, नीचे के लिए क्लोज करता है, तो फिर हम यहाँ पर टारगेट जो लेके चलने वाले हैं वो अपना टारगेट यहाँ पर, पहला टारगेट हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है 39,600। ठीक है, 39,600 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है पहला। लेकिन यहाँ पर फिर मार्केट एक बड़ा सपोर्ट ले सकता है फिर से, और यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। इसके बाद फिर जिधर ब्रेक करेगा, नीचे जाएगा तो नीचे के लिए हम टारगेट देखेंगे, और ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए हम टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग नहीं दी है। जिन लोग ने यहाँ पर फ्यूचर बाई किया होगा इसका बैंक निफ्टी का, तो अपना स्टॉप लॉस वो इस इनसाइड कैंडल का लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इस इनसाइड कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका इनसाइड कैंडल का जो लो है वो हम बता देते हैं कितना लो है। तो इनसाइड कैंडल का जो लो है वो हम बता देते हैं कितना है। तो यहाँ पर हम इसको 40,073 ये जो है इसको हम स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो मार्केट अब कल अगर मार्केट इस लेवल पर आ सकता है दोबारा से आने के बाद, या हो सकता है कल ग्रीन कैंडल बनाए मार्केट। ठीक है, एक ये रेंज भी बना सकता है मार्केट छोटी सी। ठीक है, ये छोटी सी रेंज फिर से बना सकता है मार्केट 2-3 दिन यहाँ पे रुकने के बाद फिर जिधर भी ब्रेक करेगा अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए, तो हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आज मार्केट ने जो गैप डाउन ओपन हुई मार्केट, तो अभी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ आज। ठीक है, इसके बाद पर मार्केट नीचे ही आता रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल मार्केट ने जो हमने एनालिसिस की थी कल, वो कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है, कितना सही निकला है और कितना गलत निकला है। तो सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ठीक है, ये रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम सबसे पहले तो कल की जो एनालिसिस की थी उसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ओपन किए। तो हमने कहा था कि मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो फिर ये सारे टारगेट्स जो ड्रॉ किए थे वो अचीव होंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, आज गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट आज 40,600 के आसपास ओपन होता है। ठीक है, 40,600 के आसपास ओपन होता है। इसके बाद फिर मार्केट अप साइड अप ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी मॉर्निंग में, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी। ठीक है, पहले ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया। तो एक हैमर टाइप का, शूटिंग स्टार टाइप का एक पैटर्न जो था वो ड्रॉ किया था। इसके बाद फिर इस शूटिंग स्टार जो पैटर्न बना था इसको ही मार्केट रिटेस्ट करने आया। ठीक है, मॉर्निंग में रिटेस्ट करने गया, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया मार्केट ने। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया। फिर जो ये शूटिंग स्टार बना या जो डोजी बना, इस डोजी को ब्रेक होने के बाद एक हमें ये जो रेंज थी ना, छोटी सी एक रेंज भी बनाई मार्केट ने। यहाँ पर ये आप रेंज देखने को मिल रही है, इसी रेंज में मार्केट आ गया था। इस रेंज को फिर से जब ब्रेक किया मार्केट ने तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। ठीक है, फिर कंसोलिडेट करने के बाद फिर से मार्केट नीचे की साइड गया। तो ये जो मूव था, ये मूव अच्छा था, एक बहुत बढ़िया मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला। ये मॉर्निंग का मूव हर कोई कैप्चर नहीं कर सकता, ये मूव बहुत प्रो ट्रेडर जो होंगे वही कैप्चर कर पाएंगे इस मूव को। तो इस मूव को हर कोई ट्रेडर कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो ये लेकिन मूव जो था ये कैप्चर किया जा सकता था जब मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया। इस रेंज को जब मार्केट ने ब्रेक किया, ये जो लेवल था 40,550 के लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक किया, तो एक अच्छा मूव देखने को मिला। ठीक है, 40,550 पर एक सपोर्ट था। तो ये हमने पहले ही बताया था कि
जब मार्केट एक कोई रेंज बनाएगा, रेंज को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा हमें मूव हमें देखने को कल मिल सकता है। तो जिसमें हमारा पहला टारगेट तो ये था 40,520 का, 519 का, ये अचीव हुआ। सेकंड टारगेट जो था 40,400 का, वो भी अचीव हुआ, ठीक है। 40,400 से नीचे भी मार्केट यहाँ पे लो मार के आया था। इसके बाद फिर मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई थी, तो यहाँ पर सब ने पोजीशन अपने एग्जिट करती होगी। मैंने भी छोटी सी क्वांटिटी में आज ट्रेड किया था, कोई बड़ा ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। तो छोटा सा प्रॉफिट मैंने किया है यहाँ पे, और इसके बाद फिर मार्केट कंसोलिडेट करता रहा और इवनिंग में लास्ट के 15 मिनट में थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है, ठीक है। लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो एक प्रकार से क्लोजिंग अच्छी भी है कि कल का जो लो था उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है मार्केट, ठीक है। लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं एक अपने जो शैडो बनाई है, उस शैडो में मार्केट ने कल की जो कैंडल थी उसको इनगल्फ कर लिया है। तो ये एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल हो सकती है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है। और जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी डेली कैंडल पे, तो उसको रिटेस्ट कर सकता है, उस डोजी को रिटेस्ट कर सकता है, फिर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को यहाँ पर नीचे मिल सकती है। तो सावधानी से हम ट्रेड करने वाले हैं। अब देखते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। तो कल की एनालिसिस करने वाले हैं हम। ये जो ड्रॉइंग जो हमने की है इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और कल के लिए सबसे पहले तो हम एक बॉक्स पैटर्न बना देते हैं कि मार्केट अगर कल इस रेंज में ओपन होता है कहीं, ठीक है। ये जो एक रेंज बनाई है हमने, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि मार्केट पहले से ही यहाँ पे दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था पहले, फिर इसके बाद ये सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम करा मार्केट ने काफ़ी टाइम से। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस किया मार्केट ने, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अब कंडीशन बेस्ट सिनेरियो ये है कल के लिए कि मार्केट कल इसी रेंज में खुले, कल मार्केट जो है इसी रेंज में ओपन हो जाए। इस रेंज में ओपन होने के बाद फिर मार्केट जिधर भी ब्रेक करेगा अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, तो हमें वैसे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम वो टारगेट ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले। पहला टारगेट अगर अप साइड के लिए ब्रेक करता है 511 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो हमें पहला टारगेट जो है 40,615 का पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो 40,711 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके बाद थर्ड टारगेट जो है वो 40,786 का हमें तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। अगर डाउन साइड मार्केट ब्रेक करता है इस लेवल को 40,374 के लेवल को अगर ब्रेक करता है नीचे के लिए, तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे कुछ बुक इस प्रकार मिल सकते हैं हमें। 40,226 का पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट जो देखने को मिलेगा वो हमें कुछ 40,155 का टारगेट देखने को मिल सकता है सेकंड। और थर्ड टारगेट जो है वो थर्ड टारगेट लगभग 40,075 का हमें तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें डाउन साइड के लिए टारगेट आप लेके चल सकते हैं। अब कंडीशन एक ये बनती है कि मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, ठीक है, हम पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है और रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट अगर 10 से 15 मिनट 20 मिनट रुकता है, रुकने के बाद फिर किधर भी ब्रेक करता है, जैसे नीचे के लिए ब्रेक करेगा, तो इस लेवल पर अगर आता है मार्केट, तो यहाँ पर एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 40,250 एक सपोर्ट जोन है। 40,250 के पास मार्केट सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, यहाँ पर कोई हैमर कैंडल या कुछ ऐसा कुछ बनता है तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। और जिसमें अपसाइड के लिए मार्केट के लिए पहले टारगेट हमारे रहने वाले 40,400 का पहला टारगेट, इसके बाद 40,500 का दूसरा टारगेट, और थर्ड टारगेट 40,615 का हमें तीसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब अगर मार्केट, ठीक है, इसी रेंज में ऊपर के लिए ब्रेक करता है, अपसाइड के लिए ब्रेक करता है, 40,511 का जो लेवल है उसको ब्रेक करता है, तो हमें पहले टारगेट बता ही चुके हैं पहले टारगेट। लेकिन यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता इस लेवल को, तो फिर से बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। इस रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ पर जाएगा, जाने के बाद नीचे के लिए अगर निकला मार्केट, तो जिसमें पहला टारगेट हमारा जी 40,500 का पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 40,400 का दूसरा टारगेट रहेगा। इसके बाद 40,300 का तीसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ये 3 टारगेट हो सकते हैं अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है अराउंड 40,615 के आसपास, ठीक है, इस रेंज में कहीं मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पर कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है या कोई बीआरएस कैंडल बनती है, तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। और पहले टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार 40,511 का पहला टारगेट, 40,374 का 374 का दूसरा टारगेट, इसके बाद तीसरा टारगेट 40,250 का तीसरा टारगेट हम लेकर यहाँ पर चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो लो है और यहाँ पर ही क्लोजिंग है, तो ये जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट जोन हो जाएगा। यहाँ पर ये अगर गैप अप खुलता है तो एक सपोर्ट जोन काम करेगा, ये सपोर्ट बन जाएगा बढ़िया। और अगर ये गैप डाउन खुलता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम कल काम करने वाले हैं, मार्केट जैसा ही खुलता है। अब मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है अराउंड 40,200
20 के आसपास या 40,225 के आसपास खुल जाए, 40,250 के आसपास खुल जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई भी एक हैमर कैंडल बनती है या कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर हम छोटा सा ट्रेड लेंगे और पहला जो टारगेट हमारा रहेगा वो पहला टारगेट 40,374 का ही पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, ये जो टारगेट पहला टारगेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग भी है और यहाँ का लो भी है, तो एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर मार्केट अगर कुछ देर रुकने के बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फर्दर टारगेट भी हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 40,511 का सेकंड टारगेट हो जाएगा और थर्ड टारगेट 40,615 का तीसरा हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये थे बहुत छोटे मतलब गैप अप खुलते हैं या गैप डाउन खुलता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे। जैसे इस लेवल के आसपास कहीं खुल जाता है, 40,800 के आसपास कहीं खुल जाता है, तो हम प्राइस एक्शन देखने वाले हैं और इसके बाद फिर ट्रेड करेंगे। या तो कोई फिर रेंज बनाए, मार्केट रेंज बनाने के बाद फिर उस रेंज को ब्रेक करेगा, तब हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही डाउन साइड के लिए भी है। 40,000 के आसपास कहीं खुल जाता है मार्केट, 40,75 के आसपास खुल जाता है, तो फिर कोई रेंज बनने देंगे या फिर कोई प्राइस एक्शन बनने देंगे, तो उस प्रकार से हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अभी मार्केट जो है बहुत छोटे छोटे मूव दे रहे हैं, कोई बड़ा मूव देखने को हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम छोटे छोटे मूव से भी छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बहुत ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी ट्रेड को आपको लेना है ट्रेडिंग करने के लिए, तो ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो साइकोलॉजी है। सेटअप आपका काम बहुत कम करता है, 10% आपका सेटअप है, 90% आपकी साइकोलॉजी होती है, तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद मैं कुछ वीडियोज़ लाने वाला हूँ फॉर बिगनर्स के लिए, कि बिगनर्स कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ उन वीडियो में। तो बहुत ही जल्दी वो एक सीरीज़ जो है वो आने वाली है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जो नए लोग हैं वो भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए नमस्कार साथियों।